कैसे हैं आप सब। जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, जो भी आपको समझाया जा रहा है, उसको अच्छे से रिवाइज करिए, उसके टॉपिक्स को प्रॉपर उसके नोट्स बनाइए फेयर कॉपी में। जब भी स्कूल खुलेगा आपकी कॉपी चेक होगी तो उसमें गड़बड़ मत करिएगा और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। तो आज का हमारा अगला टॉपिक है, आइए मिर्जा, आज का हमारा अगला टॉपिक है सेल्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे हमने रेजिस्टेंस को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा, उसके बाद हमने कैपेसिटर्स को सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा, अब हम सेल्स को जोड़ेंगे कॉम्बिनेशंस में। अब सेल को कॉम्बिनेशन में जोड़ने की ज़रूरत क्या है। मान लीजिए आपके पास एक सेल है, उस सेल को आपने किसी सर्किट से कनेक्ट करा तो उसको करंट प्रोवाइड कराएगा। अब सेल से जो करंट प्रोवाइड होगी वो बहुत कम होती है। अब हम क्या करें, अगर दो या दो से ज़्यादा सेल को आपस में कनेक्ट कर देंगे, जोड़ देंगे आपस में, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो सेल्स को कॉम्बिनेट करने का रीज़न ये है कि हमें करंट की वैल्यू को ज़्यादा करना होता है। जैसे आपके पास ट्रांजिस्टर है, टॉर्च है, रेडियो है या जो भी, उसमें आप देखते हैं ना बहुत सारे सेल्स को हम एक साथ लगा देते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, यहाँ भी पैरेलल की बात भी करेंगे। तो उससे क्या होता है, करंट की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो अब हम सबसे पहले कॉम्बिनेशन कौन सा जोड़ेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहला कॉम्बिनेशन हम जोड़ेंगे यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन को। देखिए आप इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखिएगा। ये आपके पास सेल है, इस सेल का ईएमएफ कितना है, E1, और ये वाला आपका सेल है, इस सेल का ईएमएफ कितना है, E2। जब सीरीज में कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं आप तो करंट की वैल्यू दोनों में क्या है, देखिए सेम है, दोनों में I और I है। अब इस दोनों सेल के इक्विवेलेंट मैंने एक नया सेल रखा, उस सेल का जो ईएमएफ है वो है आपका स्मॉल e, और जो उसका रेजिस्टेंस है वो आपका स्मॉल r है। ठीक है, इन दोनों सेल के प्लेस पर मैंने एक सेल लगाया, उस सेल का ईएमएफ कितना है E और उसका रेजिस्टेंस कितना है R, इंटरनल रेजिस्टेंस R है। अब अगर आपको याद हो तो पढ़ाया था आपको मैंने पहले, V इक्वल टू E माइनस आई आर, ये फॉर्मूला याद है, ये फॉर्मूला ने लगाया था V इक्वल टू E माइनस आई आर। तो इस फॉर्मूले को मैं दो बार अप्लाई करूंगा, एक बार अप्लाई करूंगा A वाले के लिए यानी पहले वाले सेल के लिए, और एक बार अप्लाई करूंगा दूसरे वाले सेल के लिए। तो V1 इक्वल टू हो जाएगा आपका E1 माइनस आई आर वन। V की जगह मैंने V1 लिख दिया पहले वाले सेल के लिए, E की जगह मैंने E1 लिख दिया, I आपका ऐसे ही, और R की जगह R बना दिया। उसके बाद V2 इक्वल टू E2 माइनस आई आर टू। V2 इक्वल टू कितना आ गया आपका, E2 माइनस आई आर टू। ये दूसरे वाले सेल के लिए हो गया। अब मुझे टोटल वोल्टेज फाइंड करना है। टोटल वोल्टेज का मतलब टोटल ईएमएफ या कुछ भी, तो वो ईएमएफ आपने कितना मान रखा है यहाँ पे, E। तो अब टोटल निकालने के लिए मैं इन दोनों को क्या करूँगा, ऐड कर दूंगा। तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, E माइनस आई आर वन, और E1 माइनस आई आर वन, और E2 माइनस आई आर टू। ये एक साथ ले लेते हैं E1 और E2, तो E1 प्लस E2। आप जब I कॉमन लेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2। यहाँ तक समझ में आया। देखिए आपने क्या करा, E1 प्लस E2 कर दिया, और यहाँ से आपने माइनस का I कॉमन ले लिया, तो माइनस का I कॉमन लेने के बाद क्या आ गया आपका ब्रैकेट में, R1 प्लस R2। अब इन दोनों सेल के प्लेस पर मैंने एक अकेला सेल लगाया है, उस अकेले सेल का ईएमएफ कितना है, E, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, R। तो ये जो V यहाँ पे आपने लिखा है ये इक्विवेलेंट ही तो है, टोटल ही है, तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा E माइनस आई, और ये इसके बराबर ही रहेगा, E1 प्लस E2 माइनस आई R1 प्लस R2। देख लीजिए एक बार फिर से, E क्या है यहाँ पे, इक्विवेलेंट ईएमएफ। I करंट है ये, वो तो सिंपल है क्योंकि सेम रहती है वो तो, और R क्या है यहाँ पे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब जब आप इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे आपस में इधर उधर करके, तो क्या आएगा, E इक्वल टू तो आ जाएगा आपका E1 प्लस E2, और R इक्वल टू आ जाएगा आपका R1 प्लस R2। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन को हमने जब कंपेयर करा तो आपका इक्विवेलेंट ईएमएफ की वैल्यू कितनी आ गई, E इक्वल टू E1 प्लस E2, और आपका जो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या आ गई, R इक्वल टू R1 प्लस R2। एक बार इस पूरे डेरिवेशन को देख लीजिए। ठीक है, तो ये आपके दो फॉर्मूले आ गए, एक आपका आ गया ईएमएफ का और एक आपका आ गया रेजिस्टेंस का। हमारा आज का अगला टॉपिक है सेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। इससे पहले हमने कौन से कॉम्बिनेशन में जोड़ा था, सीरीज कॉम्बिनेशन में। आज का अगला टॉपिक क्या है हमारा, सेल्स इन
पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन की क्या पहचान है। सीरीज में क्या होता है, एक के आगे एक सेल को कनेक्ट कर देते हैं। पैरेलल में क्या होगा कि जब सारे पॉजिटिव टर्मिनल आप जब सारे के सारे पॉजिटिव टर्मिनल को आपने एक पॉइंट से जोड़ दिया, जैसे दोनों सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को एक पॉइंट से जोड़ दिया और नेगेटिव टर्मिनल को दूसरे पॉइंट से जोड़ दिया, तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन कहलाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। समझ में आया। किसी भी सेल के अंदर दो प्लेट्स होती हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, तो अगर सारी पॉजिटिव प्लेट्स को हमने एक पॉइंट से जोड़ दिया और सारी नेगेटिव प्लेट्स को हमने दूसरे पॉइंट से जोड़ दिया, तो ये आपका कौन सा कॉम्बिनेशन कहलाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब समझते हैं इसमें हमने क्या क्या लिखा। इसमें आपके पास दो सेल्स हैं, उनका ईएमएफ है E1 और E2, E1 और E2। पहले वाले सेल का रेजिस्टेंस कितना है, R1, और दूसरे वाले सेल का रेजिस्टेंस कितना है, R2। और इन दोनों को रिप्लेस करके जब हम करेंगे आगे, इन दोनों को रिप्लेस करके जब हमने एक नया सेल लगाया पैरेलल कॉम्बिनेशन के बाद, जो इन उसका इक्विवेलेंट है, तो उसका ईएमएफ कितना है E और उसका रेजिस्टेंस कितना है R। ठीक। और करंट मैंने आपको बता, उसको करंट के बारे में भी देख लेते हैं आपकी। तो यहाँ पर ईएमएफ आपका E1 और E2 है, रेजिस्टेंस R1 और R2 है, और करंट की वैल्यू, टोटल करंट आई है, वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी आपकी। तो पहले वाले के लिए करंट हो गई आपकी, इस वाले के हिस्से में हो गई I1 और इस वाले हिस्से में हो गई आपकी I2। ठीक है। अब हम फिर से वही फॉर्मूले पे चलते हैं। फॉर्मूला क्या होता है आपका, V इक्वल टू E माइनस IR। तो V की जगह आ जाएगा आपका E1, तो V इक्वल टू E माइनस IR, इसको हम दो बार अप्लाई करेंगे। एक बार तो आ जाएगा आपका V इक्वल टू E1 माइनस I1 R1, E1 माइनस I1 R1। अब इस I1 R1 को मैं इधर ले आऊँगा, तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का। ये हो गया आपका माइनस V, इससे आपने I1 की वैल्यू निकाल ली, तो क्या बचा, E1 माइनस V अपॉन R1। सिमिलरली जैसे ये आपने I1 निकाला, सिमिलरली आप I2 निकालेंगे, तो E2 माइनस V अपॉन R2। ये आपकी हो गई इक्वेशन 1 और ये आपकी हो गई इक्वेशन 2। फिर से समझ लीजिए एक बार, V इक्वल टू E माइनस IR, तो V इक्वल टू E1 माइनस IR1। I1 R1 जब आप इधर लेके आए तो प्लस का हो गया, R1 नीचे चला गया। सिमिलरली क्या हो गया आपका, I2 हो गया। अब देखिए टोटल करंट की वैल्यू क्या होती है, I इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 प्लस I2 में वैल्यू पुट कर दीजिए। I1 कितना है आपका, E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2। अब इसको मैं अलग अलग करके लिख देता हूँ। अलग अलग करके कैसे लिखूँगा, E1 अपॉन R1 माइनस V1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2। एक बार फिर से देख लीजिए, E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1, उसके बाद E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2। यहाँ तक देखिए, उसके बाद आगे लिखेंगे। तो ये हमने दो बार इक्वेशन लगा के I1 I2 को हमने क्या कर दिया, आपस में उसकी वैल्यू को हमने पुट कर दिया। हम उसको कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेने के बाद E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, और उसके बाद माइनस V और ब्रैकेट में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। उसके बाद इसका वो एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेके क्या आएगा, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2। इसका भी एलसीएम ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2। ये पूरा का पूरा माइनस वाला, जब V वाला इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। ठीक, ये आपका ऐसे रहेगा, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2। ये I उधर आके किसका हो गया, आपका माइनस का हो गया। देखिए एक बार फिर आगे लिखते हैं।
स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए। यहाँ पर भी एलशियम लिया है हमने, मैं दिखाती हूँ, यहाँ पर भी एलशियम लिया है हमने यहाँ पर भी एलशियम लिया है, और उसके बाद जब हम उसको इस तरफ लेके गए तो ये v प्लस का हो गया और ये उधर जाके माइनस का हो गया। अब देखिए यहाँ तक की हमारी लाइन कंप्लीट हुई। अब इसके बाद अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो पूरा आपका ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट में उधर लेके जाऊंगा तो किस तरीके से सॉल्व होगा ये आपका E1 R2 प्लस E2 R1, और ये R1 प्लस R2 आपका क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और उसके बाद माइनस I, ये पूरा ब्रैकेट उधर पहुंच जाएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब इसको फिर कंपेयर करेंगे v इक्वल टू, यहाँ से हम इस v की जगह हम लिख सकते हैं E माइनस IR, E माइनस IR। तो अब कंपेयर करके क्या आएगा, देखिए E की जगह पे ये आ गया पूरा, E इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, और आपका R आ जाएगा ये वाला R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। एक आपका ये वाला फॉर्मूला आ गया और एक आपका ये फॉर्मूला आ गया। ये हमने कंपेयर करके निकाला है, हमने E की जगह पर ये आ जाएगा पूरा, और R की जगह पर आपका ये पूरा आ जाएगा। तो ये हमारा आज का डेरिवेशन था, सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हम कल से और कोई नया टॉपिक पढ़ेंगे इसको घर पर अच्छे से रिवाइज करिएगा और जो भी प्रॉब्लम हो उसको पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।